नमस्कार। आज न्यूयॉर्क की राजनीति के एक ऐसे उभरते चेहरे पे बात करते हैं जिसने काफी हलचल मचा रखी है, ज़ोहरान ममदानी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब वीडियो के विश्लेषण पर आधारित है और ये शख्सियत मतलब काफी पेचीदा मालूम होती है। बिल्कुल। ज़ोहरान ममदानी, हाँ, मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। उम्र सिर्फ 32 साल और न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ, और यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो वो अमेरिका में बसे भारतीयों और दूसरे प्रवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ बयानों ने खासकर भारत में उन्हें भारत विरोधी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सही। तो सवाल यही है कि आखिर ज़ोहरान ममदानी हैं कौन? क्या वो प्रवासी भारतीयों के असली हिमायती हैं या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और? इसी विरोधाभास को समझना जरूरी है, मुझे लगता है। देखिए, ममदानी कोई रातों रात उभरे नेता नहीं है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने लगभग 6-7 साल जमीनी स्तर पर सामुदायिक काम किया है। अच्छा, 6-7 साल? हाँ, और उनका फोकस बिल्कुल साफ है। प्रवासियों के अधिकार, सस्ता या कहिए किफायती आवास, गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं और एक बहुत जरूरी मुद्दा, किराए पर लगाम कसना, रेंट कंट्रोल। तो मतलब वो उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों को, खासकर अप्रवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसमें अमेरिका में बसे भारतीय भी शामिल हैं। वो जो स्रोत हम देख रहे थे वो बताता है कि वो H-1B वीजा, जिस पर बहुत से भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम करते हैं, उसकी मुश्किलों से लेकर। हाँ, H-1B तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का संकट, ग्रीन कार्ड की अनिश्चितता, यहाँ तक कि डिपोर्टेशन का डर, इन जैसे मुद्दों पर वो काफी मुखर हैं। और वो इमिग्रेशन सपोर्ट क्लिनिक और कानूनी सहायता डेस्क बनाने की वकालत भी करते हैं। मतलब एक तरह से जमीनी मदद पहुंचाने की कोशिश। और मुझे याद है उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का भी खुलकर विरोध किया था। वो मुस्लिम बैन और वीजा सख्ती, वो सब। हाँ बिल्कुल। और शायद इसी वजह से ट्रंप ने उन्हें निशाने पर भी लिया था। उन्हें कम्युनिस्ट, पागल और खतरनाक जैसे नामों से पुकारा था। बाप रे। स्रोत के अनुसार ट्रंप और जो रिपब्लिकन लॉबी है, उनको डर है कि ममदानी जैसे नेताओं के प्रभाव से प्रवासियों को देश से निकालना वो मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी राजनीति सीधे तौर पर ट्रंप की नीतियों को चुनौती देती है। तो ये तो हुई उनके काम की बात जो वो अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन फिर ये विवाद क्यों? ये भारत विरोधी वाली बात कहाँ से आई? उनके किन बयानों से इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई? देखिए, 2 बड़े बयान हैं जिन्होंने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। पहला, उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कहा। अच्छा। और ये तक कह दिया कि अगर वो न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC को सौंप देना चाहिए। ओह, ये तो काफी सख्त बयान है। हाँ, बहुत। और दूसरा बयान भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़ा था। हाँ, उसके बारे में बताइए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ओके, तो इन्हीं बयानों के बाद भारत में वो लहर उठी कि ये भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो जो स्रोत है वो एक अहम सवाल उठाता है ना? हाँ, क्या सवाल? कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की या किसी भी नेता की आलोचना करना उस देश का या वहाँ के लोगों का विरोध माना जाना चाहिए? ये एक जरूरी सवाल है। मतलब आलोचना और विरोध में फर्क है। सही कहा। स्रोत इसी दुविधा को सामने रखता है। ममदानी का तर्क ये है, या कम से कम उनके समर्थक ये कहते हैं, कि वो अमेरिका में रह रहे लगभग 50 लाख भारतीयों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। 50 लाख? हाँ, चाहे वो टेक सेक्टर के हाई प्रोफाइल पेशेवर हों या फिर टैक्सी चलाने वाले आम लोग, जो वहां नस्लीय भेदभाव और अप्रवासन की दिक्कतों का सामना करते हैं। वो अपनी लड़ाई को भारतीयों के हक की लड़ाई बताते हैं, न कि भारत के खिलाफ। तो ये तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ उन्हें भारत विरोधी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में बसे कई प्रवासी जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, शायद उन्हें अपनी आवाज मान रहे हैं। हाँ, यही विरोधाभास है। उन्हें समर्थन कहाँ से मिल रहा है फिर? कौन लोग हैं उनके साथ? स्रोत के मुताबिक उनका समर्थन आधार काफी फैला हुआ है और दिलचस्प भी है। इसमें युवा है, खासकर 18 से 32 साल के। अच्छा, युवा वर्ग। हाँ, बर्नी सैंडर्स और AOC जैसे जो प्रगतिशील नेता है, उनका समर्थन है।
और न्यूयॉर्क की करीब 45% आबादी जो विदेशी मूल की है, जैसे एशियाई, लैटिनो, मुस्लिम समुदाय, वो भी उनके साथ हैं। और विरोध में कौन है? ट्रंप और रिपब्लिकन तो होंगे ही। हाँ, वो तो है ही। प्रो इजराइल समूह भी है नेतन्याहू वाले बयान की वजह से, और यहाँ तक कि उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कह सकते हैं स्थापित नेता भी उनके विरोध में है। अच्छा, पार्टी के अंदर भी? हाँ, क्योंकि उनकी राजनीति थोड़ी रेडिकल मानी जाती है स्थापित खेमे के लिए। और ये भी सुनने में आया कि वो न्यूयॉर्क मेयर पद की प्राइमरी दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। कहा जा रहा है कि वो प्राइमरी जीतने के काफी करीब है, जिससे न्यूयॉर्क के जो पुराने स्थापित राजनीतिक खेमे हैं उनमें काफी बेचैनी है। प्राइमरी में करीब 45% वोट मिलने की बात कही जा रही है। ये दिखाता है कि उनकी जो जमीनी राजनीति है और जो मुखरता है उसे एक बड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ज़ोहरान ममदानी एक ऐसी शख्सियत हैं जो यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं, प्रवासियों के अधिकारों के पैरोकार हैं, लेकिन साथ ही वैश्विक नेताओं पर तीखी टिप्पणी करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। बिल्कुल, और उनकी नीतियां भी देखिए, किफ़ायती आवास, रेंट कंट्रोल, यहाँ तक कि सरकारी ग्रोसरी स्टोर खोलने जैसी बातें, ये सब सीधे तौर पर कॉरपोरेट हितों के खिलाफ जाती हैं। तो उनका उदय अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। वाकई ये पूरी स्थिति हमें और शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपने मूल देश के लोगों के अधिकारों के लिए ईमानदारी से लड़ता है, लेकिन उसी देश के मौजूदा नेतृत्व की कड़ी आलोचना करता है, तो उसे क्या समझा जाए? क्या किसी नेता विशेष के प्रति वफादारी ही राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति वफादारी का एकमात्र पैमाना है? इस पर मुझे लगता है विचार करना जरूरी है।